श्री राजेश गुप्ता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री राजेश गुप्ता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री राजेश गुप्ता अमर रहे, अमर रहे। राम का नाम सत्य बोलो, सत्य बोलो, राम का नाम तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा, जय जी का नाम रहेगा। श्री राम नाम। जय मां टोकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। भारतीय जनता परिवार का एक युवा नेता जो इस दुनिया को अलविदा कहा गया है, आप सब जानते हैं, एक्स MLA राजेश गुप्ता जी अब नहीं रहे। इस समय हम जोगी गेट पर मौजूद हैं और आप देखिए, एक बार दृश्य देखिए कि कितने अधिक लोग यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। श्री राजेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती और जुझारू कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सारा जीवन गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग, परेशान जो लोग होते थे, ऐसे तमाम दीन दुखियों की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित किया। आज भी लोग उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। आज उनके असामयिक निधन से जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, वहीं पूरे समाज को श्री राजेश गुप्ता जी के असामयिक निधन से बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में वास दे और परिजनों को यह कष्ट सहने का साहस प्रदान करे। विकास के कार्यों को लेकर भी वो सजग रहते थे और अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने खूब जो विकास के कार्य जो थे वो करवाए थे। सरल स्वभाव के थे, लोगों के बीच रहने वाले थे। कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में वास दे और उनके सगे संबंधियों को, परिवार वालों को ये सदमा सहन करने का साहस दे। राजेश गुप्ता जी एक बहुत अच्छे इंसान थे और जब एक अच्छा इंसान होता है तो उसमें सारी बात समावेश हो जाती है। आज जम्मू के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जम्मू के समाज को ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। परमात्मा से यही आराधना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। राजेश गुप्ता जी हमारे यहाँ नहीं हैं, वो परमात्मा के चरणों में उनको निवास मिले, उनकी आत्मा परमात्मा के चरणों में उनको वास मिले। इतना कह के ओम शांति। हमारे छोटे भाई, हमारे सहयोगी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता राजेश गुप्ता MLA हमारे बीच से चले जाना, मैं ये समझता हूँ पार्टी को तो उसका नुकसान है ही है, पूरे समाज को। राजेश जी ने जिस प्रकार से काम किया है वो आज तो उसको महसूस करना भी उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है तो वो नहीं कह सकते। राजेश जी ने इस शहर को खड़ा करने में अपना बहुत योगदान दिया और दिन रात लगा के उन्होंने वो जब जिला अध्यक्ष थे तो एकदम उस वक्त अपोजिशन की सरकार थी तो हज़ारों की संख्या में लोगों को एकदम खड़ा कर लेते थे। आज आप देख रहे हो कि जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये उन्हीं का स्नेह था, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर को ये जो खाई है इसका भर पाना बड़ा मुश्किल है और राजेश जी बहुत ही नेक और असूलों वाले इंसान। दुख की बात है कि एक बड़ी छोटी सी उम्र, कच्ची उम्र और वो चले गए। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत तकलीफ़ की बात है। तो हम चाहेंगे उनकी फैमिली को ताकत दे, हौसला दे ताकि वो उसको तकलीफ़ को, गम को बर्दाश्त कर पाएँ। राजेश गुप्ता जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही सदमे की बात है, न केवल परिवार के लिए बल्कि उनके साथियों के लिए भी, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, जो लोग उनमें अपना हमेशा विश्वास जताते रहे हैं। राजेश जी ने जिस तरीके से लोक सेवा की है और लोगों की खातिर जो वो उन्होंने अपना जीवन जो है वो समर्पण किया हुआ था, आज उनके जाने का हम ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा सदमा सबको है और छोटी उम्र में वो चले गए हैं। ये एक बहुत ही दुख की बात है।
भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि उनको परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। आज दिल बहुत ही मायूस है, गम से भरा हुआ है कि जम्मू का एक नौजवान विकास पुरुष हमसे चला गया। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकूँगा कि दिल बहुत दुखी है कि राजेश गुप्ता लोगों के दिलों में राज करता था और आज उसने सिद्ध कर दिया कि जो इतना विशाल जन समूह उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने आया है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। राजेश गुप्ता जी का जवाब नहीं था। ये गलत समय पे भगवान ने इन्हें हमसे छीन लिया। ऐसे व्यक्ति कभी कभार ही पैदा होते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में राजेश गुप्ता जी जो है एक ध्रुव तारा थे। थोड़ी देर के लिए चमके और बुझ गए, लेकिन उनकी रोशनी जो उन्होंने फैलाई है वो सदियों तक याद रखी जाएगी। जब तक वो राजनीतिक जीवन में रहे डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, कभी भी राजेश जी के खिलाफ कभी किसी ने कोई एलिगेशन जो है वो नहीं, उनकी तरफ कभी उंगली नहीं उठी। राजनीति में रह के कैसे साफ राजनीति की जा सकती है, हमको राजेश से सीखना पड़ेगा। एक दिवंगत आत्मा, नौजवान व्यक्ति जो हमेशा हर व्यवस्था के अंदर आगे रहने का प्रयास करते थे, आज वो हमारे बीच के अंदर नहीं हुए। जम्मू की जनता को बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई कभी हो नहीं सकती। लेकिन एक दिन जो आया वो एक दिन जाएगा। लेकिन अपने कार्य के माध्यम से हमेशा जनता उसको याद करती रहे, वो उसको स्मरण के अंदर रहें, और उसके किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से उसको हमेशा जम्मू की जनता याद करती रहेगी और उसका नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखने का प्रयास होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, एक दिवंगत आत्मा, जो नौजवान व्यक्ति जो हमारे बीच के अंदर था, वो आज हमसे अलग हो गया है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उसकी आत्मा को प्रभु शांति दे और परिवार अच्छे ढंग से अपनी व्यवस्था के अंदर जीने का प्रयास कर सके। यही उस आत्मा को आज का प्रणाम है। आज इस शोक सभा में बड़ा दुख के साथ जो हमारे एमएलए भी थे राजेश गुप्ता जी, बड़ा दुख हुआ। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे। मुझे याद है कि जब 2005 की इलेक्शन हुई तो हम दोनों साथ में दोनों कारपोरेटर थे, और इनकी एक बात बहुत फेमस थी कि जम्मू के काज के लिए, जम्मू के हक़ के लिए, चाहे हमारा मेयर बीजेपी का होता था, लेकिन जब जम्मू की बात आती थी, जम्मू के हक़ की बात आती थी, तो ये किसी पार्टी में की बात ना करके जो चीज़ इनको समझ में आती थी कि जम्मू हित की बात है, तो वो चाहे अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ही हो, तो ये वो आवाज़ जो है बुलंद करते थे। मेरा बड़ा प्यार था और दिली तौर पे आज बड़ा दुख महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा नेता जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, जो हमारे बीच में नहीं रहा। माननीय राजेश गुप्ता जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। 53 वर्ष की आयु, पार्टी के नीचे स्तर से कार्य करते हुए यहाँ पर पहुँचे, विधायक के तौर पर, चीफ विप के तौर पर, उससे पहले जिलाध्यक्ष के तौर पर, उससे पहले मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष से उन्होंने इस कार्य की जो थी वो शुरुआत की थी। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जम्मू कश्मीर की इकाई को बहुत नुकसान हुआ है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति मिले। भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति मिले। हम सब उनके भगवान के चरणों में नमन करते हुए उनके लिए यही श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करते हैं कि भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति। आज पूर्व विधायक जम्मू ईस्ट श्रीमान राजेश गुप्ता जी के निधन पर भारतीय जनता पार्टी और सभी समाज शोकग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जिस प्रकार से गुण होने चाहिए वो राजेश जी में पूरी तरह से भरे हुए थे। हर कार्यकर्ता को सहज भाव से मिलना, लोगों के बारे में चिंता करना और सभी को अपना बनाना, ये उनमें गुण था। शायद एक लंबी बीमारी से वो जूझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी को, समाज को, परिवार को अभी उनकी ज़रूरत थी, लेकिन भगवान की करनी को कोई भी
उल्टा नहीं कर सकता। वो हमेशा सभी के दिलों में रहेंगे, समाज के दिलों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने से एक खालीपन जो हुआ है, मैं कार्यकर्ताओं को उनके स्वभाव से सबक लेना चाहिए और समाज के दिलों में उनकी तरह उतरने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि उनको दिल से देता हूँ, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक युवा नेता, विकास पुरुष कहे जाने वाला राजेश गुप्ता, जो आप ही की पार्टी से था, हमारे बीच नहीं रहा। आज बड़ी दुखद की बात है कि कल जिस प्रकार से हमारे बीच में कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेविक और जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपना काफ़ी समय अपने जीवन का लोगों की सेवा के लिए दिया, कल वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये सचमुच में एक बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। और साथ साथ में मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जो क्षति हुई है उसके लिए बल दें कि वो इस शक्ति को सहन करें। इस शक्ति जो इतनी बड़ी क्षति हमारे जम्मू कश्मीर भाजपा को हुई है, आने वाले समय में किस प्रकार से उसका परिवार भी इस शक्ति को सहन करे, ऐसा कहते हुए मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी दिवंगत आत्मा को भावनीय श्रद्धांजलि देता हूँ। जितना दुख कष्ट उस आदमी ने भोगा ना, भगवान ऐसा कष्ट किसी को ना दे। और मैं उनके परिवार को, उनके बेटे को और ख़ासकर अनु जो उनकी बीवी है, मेरी बेटी, उसको यही कहूँगा कि आप घबराओ नहीं, हम जब तक हैं तब तक आपको कोई आंच नहीं आने देंगे। इतना ही मैंने निवेदन करना। यहाँ पर हम जो एक्स MLA राजेश गुप्ता जी है, उनके अंतिम संस्कार पर आए थे और काफ़ी सारे नेता यहाँ पर मौजूद थे और आपको दिखाते हैं, आइए देखिए कि यहाँ पर उनकी ज़िंदगी की अंतिम यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। और वो देखिए आप सामने राजेश गुप्ता जी पंचतत्व में लीन हो चुके हैं। परिवार और जो उनके सगे संबंधी और भारतीय जनता पार्टी के जो उनके नेतागण थे, कार्यकर्ता थे, सभी उनकी आखिरी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और आप देखें कि आखिर में एक्स MLA, विकास पुरुष कहे जाने वाले भाजपा के राजेश गुप्ता जी आज इस दुनिया में नहीं रहे और आज पंचतत्व में लीन हो चुके हैं। और ये हमारे साथ भाई साहब हैं, इन्होंने आज कैमरामैन नहीं थे, इन्होंने सारा कैमरा शूट किया है। तो आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि भगवान इन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।